चलो अहिया ध्यान हालो लाओ पेन दियो तो काढो हालो बुक कोनी कोनी पासे નથી પેલા તો ઈ કયો બાજુવાળા પાસે બુક ડન કોની પાસે બે પાસે નો એવું બોલો તારી પાસે ને ડન ચલો કાઢો હાલો બુક એક પેન રાખજો સાથે કાલ એબ્સેન્ટ કેટલા હતા હા તો બીજી વાર ધ્યાન રાખજો અહીંયાથી ચાલુ કરું પછી આ કન્ટિન્યુ અને રિપ્રોડક્શન નું કન્ટિન્યુએશન જ છે ચલો રીચિંગ ધ એજ ઓફ એડોલસન્સ તો સૌથી પહેલા તમારા ચેપ્ટર નો મીનિંગ જ તમને ખબર હોવી જોઈએ એડોલસન્સ એટલે શું થાય એડોલસન્સ એટલે શું થાય તો તમને ખબર હોય તો તમારી પાછળ જો અત્યારની એજમાં ટીન લાગશે 13 14 15 16 17 18 19 તમારી એજ બધાની હશે 13 ટુ 15 ના વચ્ચે આનાથી આગળ કોઈ છે 15 અપ છે કોઈ 13 નીચે કોઈ નહીં હોય ને તો એને ટીનેજર કહેવાય તમારી એજ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ તમે લોકો ટીનેજર છો ટીનેજર નું એક એજ ગ્રુપ એવું છે કે જે બચપનમાં નથી તમને લોકો નાના છોકરા નો કહેવાય તમને લોકોને મારા જેવા એડલ્ટ પણ કહેવાય નહીં તમે લોકો એક મિડલ પોર્શનમાં છો એ મિડલ પોર્શન ની એજ ને કહેવાય એડોલસન્સ શું કહેવાય એડોલસન્સ યા તો આપણે હાઈફાઈ નેમ બોલવું હોય તો ટીનેજર અત્યારે બધા એમ કે ટીનેજર એજમાં છો ડન તો આ એડોલસન્ટ એજમાં સૌથી જે તમારી બોડીમાં ચેન્જ થશે પછી ચેન્જ થવાનું બંધ થઈ જશે કે અત્યારે જેટલી હાઈટ વધવાની એટલી વધી જશે બોડી સારી બનવાની હશે તો અત્યારે બનેલી હશે તો પછી લાઈફ ટાઈમ તમે કન્ટિન્યુ રાખી શકશો સમજ આવ્યું અમુને જો ગમે એટલું ખાય તો શરીર જ ના વધે કોઈ કેવા હોય ને પટલા રે આખી લાઈફ ટાઈમ તો એની બેનિફિટ એને કે પછી ગમે એટલું ખાશે ને અમુક એક રોટલી ખાય ને તો 1 કિલો વજન વધી જાય અંશ જેવા હાલો इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस आपने पहले चैप्टर में देख लिया कि एनिमल रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस ऐसा नहीं कि पहले से बच्चे होके आप बच्चे पैदा करने लगोगे उसके लिए आपको सर्टेन एज में पहुंचना पड़ेगा उस एज में पहुंचने के लिए आपको जो एज मिली उस चीज को बोलते हैं एडोलसेंस जो आपको मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिलेगी उस एज के अंदर दूसरी भी बहुत सारी चीजें मिलेगी आपकी बॉयज में क्या रिलीज होता है केमिकल टेस्टोस्टेरोन जो बॉयज को बॉयज बना मैन बनाएगा है ना उसको रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाएगा वो टेस्टोस्टेरोन है गर्ल्स को क्या बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल बनाएगा बच्चे अब देखो दूसरी जान को बॉडी में रखने के लिए भी पावर चाहिए वो सुपर पावर ही है ना हम सुपरमैन बैटमैन की बात करते हैं पर गर्ल के अंदर माँ के अंदर सुपर पावर ही है दूसरी जान को पैदा करना है वो भी अपने बॉडी के अंदर 9 महीने रख के और दूसरी चीज नोटिस करो तो आप 2 मिनट अगर आपको रूम में पैक कर दिया और आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना नाक बंद करो तो 2 मिनट में क्या फड़फड़ाना लगेगा बच्चा 9 मंथ के लिए कहाँ रहता है पेट के अंदर तो सांस वास का उसको प्रॉब्लम नहीं होता होगा तो मिरेकल है एक ही चीज कि पेट के अंदर भी उसको सांस आ रही है खाना पीना हो जा रहा है आपको पता हो ना छोटा बच्चा जब जन्मता है तो उसकी यहाँ से एक नली जॉइंट होती है अपनी माँ के साथ जितने नरिशमेंट जितना भी उसको जो भी चीज चाहिए ना वो मम्मी के पेट से डायरेक्ट लेगा इसलिए बोलते कि जब माँ प्रेग्नेंट हो ना जब उसको बच्चा आने वाला हो ना तो बुक्स अच्छी पढ़े खाना अच्छा खाए इससे क्या होगा बच्चा भी सीखेगा और अगर खाना अच्छा खाएगा तो बच्चा हेल्दी होगा या तो एक्सरसाइज करे नॉर्मली अभी क्या हो रहा है अगर 100 डिलीवरी हो रही है बच्चों की तो उसमें से 90 डिलीवरी में क्या करना पड़ता है सीजेरियन करना पड़ता है तो नेचर भगवान ने हमको ऐसा ही बनाया था कि आप सीजेरियन करो दूसरे कोई भी एनिमल में सीजेरियन करना पड़ता है हमारे आजू बाजू बगल में कोई भी कुत्ती ने बच्चे दिए अपने 4 से 5 है ना तो अपने आप ही आ जाते हैं जंगल में कोई भी ऐसा सीजेरियन करने जाता है सिर्फ हम भी एनिमल ही है सिर्फ इंसानों में एक दिक्कत क्यों आई क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है माँ इतनी कैपेबल ही नहीं बच्ची है कि अपने बच्चे को जन्म दे पाए जैसा नेचर ने उसको बनाया है तो कैसे बच्चा निकालना पड़ता है पेट को काट के कैसे निकालना पड़ता है अब देखो बच्चा आ रहा है ना तो बच्चे को भी पावर चाहिए बच्चा भी पुश करेगा है ना बच्चे को भी पावर चाहिए उस वहां से निकलने के लिए पर वो बच्चा भी पावरफुल नहीं होगा तभी तो उसको काट के निकालना पड़ा ना दोनों दिक्कत है अगर माँ अच्छे से हेल्दी नहीं होगी खाना अच्छा नहीं खाएगी एक्सरसाइज में ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा उसका बच्चा हेल्दी नहीं होगा या तो सीजरियन करना पड़ेगा ये चीज तो याद रखना पहले के गांव के लोगों को आपको देखो घर पे डिलीवरी हो जाती थी जो बड़ी भाभी या दादी और वो सब हो ना घर पे डिलीवरी कर देते थे उसका रीजन है पूरे दिन काम बाम करने में उसकी लाइफ चली जाती है उसको इतना दिक्कत उसको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती थी
अभी दिक्कत क्या आ रही है कि काम पूरे दिन कर रही है, कोई जॉब कर रही है, पर जॉब में थोड़ी फिजिकल वर्क करेगी, वो मेंटली वर्क करेगी, पर उसको फिजिकल वर्क पूरे दिन क्या बोलेगी, घर पे आता होगा, झाड़ू पोछे वाला आता होगा, कचरा बर्तन साफ करने वाली आती है, अब तो क्या खाना बनाने वाली भी आती है, तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी काम कर पाती नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी काम करने के लिए बनी है। Why can humans reproduce only after certain age? In this chapter, you will learn about change that make place in the human body after which a person become capable of a reproduction. इस चैप्टर ये पूरा चैप्टर इसी तरीके से दिया है कि ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैसे कैपेबल होती है और कौन कौन से चेंज होते हैं। आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि बॉयज के अंदर जो मेन वाली पावर या कोई भी वो सर्टेन चीज लाए वो टेस्टोस्टेरोन केमिकल लाता है, गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन। वेरी गुड। तो करें चालू। सबसे पहले दो टॉपिक है, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो पहले दोनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वरना उसमें पूरा चक्कर खा जाओगे। एडोलसेंस मतलब वो एज, एडोलसेंस मतलब क्या, वो एज 11 टू 18 टू 90 समथिंग सोच लो आप। और प्यूबर्टी मतलब उस एज में होने वाले चेंजेस। अब समझ में आया दोनों डिफरेंट? एडोलसेंस मतलब वो एज और प्यूबर्टी मतलब उसमें जो आपके अंदर रिप्रोडक्टिव चेंज या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज उसको बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड। बुजो was celebrating his 12th birthday after his एक स्टोरी दी है, फ्रेंड्स लेफ्ट बुजो एंड पहली began chatting with their parents। पहली स्टडी इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहली कहाँ पढ़ी हुई थी? गर्ल्स स्कूल में। तो उसको बॉयज के बारे में इतना नहीं पता था। आप बॉयज के साथ अब और आप गर्ल्स के साथ रहो तो आपको बॉडी के बारे में पता होता है कि चलो ये चेंज हो रहे हैं। अगर आप पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव 12 तक एक ही बच्चे के साथ पढ़े तो आपको उसके अंदर के चेंज पता चलेगा, मूछें उगने लगेगी, ये सब, छाती बड़ी हो जाएगी, हाइट बड़ी हो जाएगी। ओम 6 में इतना ही था, ये ओम है ना 6 में इतना ही था। अभी मेरे से उसकी हाइट ज्यादा है, उसकी 7 और 8 में हाइट बढ़ी। 6 में मैं आया था ना, आप तब 6 में थे, उसका फोटो है मेरे पास। अंश इतना ही था, उसकी हाइट मेरे जितनी हो गई है। सडन चेंज हुआ है ना, नोटिसेबल चेंज होते हैं सारे। जैसे कि दर्शी, दर्शी भी छोटी सी ही थी, दर्शी भी मेरे से हाइट में बड़ी है अभी, ये मेरे जितनी होगी। स्कूल शी स्टार्टेड लाफिंग, शी रिमार्क दैट द बुजो स्कूल फ्रेंड whom she met after a year, एक साल के बाद उनको क्या आ गया था, सडनली शॉट अप इन हाइट। शॉट अप मतलब बड़े हो गए थे, उसकी हाइट बड़ी हो गई थी। सम ऑफ देम वेर लुकिंग वेरी फनी, मुझे उगने से लड़के फनी दिखते हैं, नहीं नहीं मुझे आए ना तो जेठालाल जैसी। विथ अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज इज ग्रोन अप, उसकी मम्मी ने उसको क्या बताया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया है घर का। ग्रोथ बिगिन टू फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पॉट। सडन स्पॉट मतलब ड्रास्टिक, जल्दी, फास्ट। स्पॉट मतलब फास्ट, इतना याद रखना। इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल, जो नोटिसेबल हो, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दे आर इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब आप बच्चे हो नहीं। तो मतलब बच्चे जैसा बिहेव मत करना, मम्मी रोने लगे चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो, ना आप बड़े होने वाली की रेस में चल गए हो, अभी आप बड़े हो रहे हो नहीं गए, बड़े होने का भी ढोंग मत करना। હું તો મોટો મને બાઇક લઈને જવા દો બારે। आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंज इन द बॉडी विथ लास्ट, कब तक चेंज रहेगा? तो आपको इलेक्शन कार्ड कब मिलता है? क्यों? तब गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि आप मैच्योर हो गए, भले आप में बुद्धि ना हो, फिर भी गवर्नमेंट क्या मानती है कि 18-19 साल पे, वरना नहीं होने वाले में तो 25 साल क्या 50 साल में भी नहीं आती, और आने वाले में 11 साल में भी आ जाती है। हमारे गुजराती में कहावत है, आपको पता हो तो, 12 વર્ષે બુદ્ધિ આવે હે ને, મારા મમ્મી મને કહેતા હતા। મને બીજું કોઈ કેવું કે 12 વર્ષે બુદ્ધિ આવે, તો મારા મનમાં એક જ આવે, તમારામાં કેમ ન આવી? 12 વર્ષે આવતી હોય તો તમે તો ચાલી ના આવો, તમારામાં કેમ ન આવી? હાલો, કહેવાય નહીં હો મોઢે કોઈને। ચલો, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर अ एडल्ट, आप बच्चे भी नहीं हो, आप बड़े भी नहीं, भले दिव्य बच्चा लगे पर अंदर से वो बच्चा है, अंदर से वो बड़ा हो रहा है, सिर्फ वो दिख नहीं रहा है। आई वंडर्ड वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड एज अ स्पेशल नेम, तो उसको एक अलग से नाम देना पड़ेगा। दिव्य क्या नाम देंगे उसको? टेनी बच्चे में आएगा। अब दूसरा नाम सोचो, क्या नाम देंगे उसको?
तो बच्चा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो क्या नाम देंगे बीच वाले को? बोल। टीनेजर या तो एडोलसेंट। वेरी गुड। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस। आप बड़े हो गए हो, आपके ऊपर, हाथ के ऊपर नहीं है, वरना लोग छोटे ही रहते हैं। आप बड़े होने वाले हो, आपके ऊपर है। नहीं, आपके सेल मल्टीप्लाई करेंगे, आप बड़े होगे, बूढ़े भी होगे, मर भी जाओगे, वो हमारे हाथ के ऊपर है नहीं। बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11। कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होगा? तो ये आईएमपी चीज है, इसको टिक मार्क कर दो। और उसमें पीछे टिन 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 आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं। एडोलसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज। याद रखना, गर्ल्स जल्दी मैच्योर होती है, इसलिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल रखी थी, आपको पता हो, 21 साल रखी थी। 2 साल का गैप रहता है, समझे? इससे देखना, मोस्टली हम शादी भी है ना 2 साल या 3 साल छोटी लड़की से करेंगे। बड़ी लड़की से शादी मोस्टली आपने कम देखा होगा, कोई कोई होगा, अगर ना हो तो क्या बड़ी क्या कर लेते हैं। ना ही मिले तो क्या करे ना, कुछ नहीं इससे तो कुछ तो बेहतर, फूल नहीं तो फूल नहीं पाकड़ी। पर मोस्टली બધા શું કરે કે જેમ લગ્ન મેરેજ હોય ને તો મોસ્ટલી પૂછજો તમારા ભાઈ બહેન, તો ભાઈ કોઈના પર લગ્ન થયો હોય ને બેનપણીના, કે 2 વર્ષ નાની હશે, ત્યાં છોકરો 2 વર્ષ મોટો હશે, ક્યારેક ક્યારેક છોકરો 10 વર્ષે મોટો હોય, સારી જોબ હોય તો, સારો ધંધો હોય તો, પપ્પા હું કરના સરકારી નોકરી 50 વર્ષે મળે તો તમને મળી જાય છોકરી। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंडियन यूनिवर्सल तो नहीं, पर इंडियन। चलो, the human body undergoes several changes during adolescence. This change mark onset of puberty. उसको चेंज को क्या बोलेंगे हम? puberty। टिक मार्क करते जाना। The most important change which mark puberty is the boys and girls become capable। जो most important है, सारा मामला क्यों है ना, तो वो चेंज आपको देने के लिए है रिप्रोडक्टिव पावर देने के लिए। रिप्रोडक्टिव पावर को आप सिर्फ हंसने में मत जाने देना। रिप्रोडक्टिव पावर मतलब एक सुपर पावर ही है कि आप अपने जैसे चीजें पैदा करने, अपने जैसे इंसान पैदा कर पाओगे। अगर ये पावर नहीं मिलती तो क्या होता? रीजन सोचो। तो अभी तक ह्यूमन बीइंग होती नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाती। अब रिप्रोडक्टिव देखो 2 टाइप के, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसका मतलब क्या? एसेक्सुअली मतलब उसमें माँ बाप की, मम्मी पापा की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कि अमीबा का आपको एग्जांपल 7 में आया था, अमीबा अपनी बॉडी को तोड़ देती है, न्यूक्लियस को तोड़ के स्प्लिट हो जाती है और 2 अमीबा छोटी छोटी बन जाती है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाद में एक ईस्ट करके एग्जांपल था फंगस का, ईस्ट कैसे करती है? बडिंग क्या है? तो बडिंग मतलब उसका बॉडी धीरे धीरे फूलता है ना, बल्ज क्रिएट होता है, वहां से दूसरा बनता है, वहां से तीसरा बनता है, मल्टीप्लाई होते हैं 2 4 6, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 5 ईस्ट आप रात को रखा है आपने, है ना, तो उसके 50,000 भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके। हाइड्रा भी बडिंग होता है। वेरी गुड। ताली बजाओ उसके लिए। चलो, समझ में आया तो ये टॉपिक? Paley and Bujo realized that sudden increase in height and the hairy line above the lips in boys were sign of adolescence. They wanted to know more about the other changes puberty. उन्होंने 2 चेंज नोटिस किए, एक तो सडन इंक्रीज ऑफ हाइट और दूसरा मुस्टेच आना, ये बॉयज में 2। उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं या आपने नोटिस किए हो? एक एक खड़े होके आंसर देना। कहान? हाइट की तो बात हो गई, कान साफ कर पहले तो अपने, बोल। इमोशनली इनबैलेंसमेंट। वेरी गुड। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो चीज होती है। लड़कियों में बहुत सारी दिक्कत क्या थी पता है? लड़कों में इतना नहीं है, जो केमिकल का फंडा है ना, जो केमिकल का जो लफड़ा होता है ना, वो लड़कियों में ज्यादा होता है। अगर आपकी हाइट एकदम देखो, अगर हाइट बढ़ गई, एकदम वेट बढ़ गया ना, तो केमिकल सारे इनबैलेंस हो जाएंगे, तो सारी दिक्कत आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पड़ेगी। अगर वजन डायरेक्ट कम हो गया तो वो भी उसमें हार्मोनल चेंज, जो आपको पता है सडन मूड चेंज, बॉयज में मूड चेंज नहीं होता है
है ना। मूड स्विंग आप में नहीं होता है, वो गर्ल्स का 5 मिनट अलग है, 5 मिनट अलग है। मूड स्विंग का आपको केमिकली डिसएडवांटेजेस है कि केमिकली आप मूड चेंज हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो जाता है। मम्मी कभी कभी गुस्से में हो तो कुछ काम के पानी का ग्लास उनसे गिरा और पड़ी आपको है, होता है ऐसा? हुआ था किसी का? बोल।